हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। अब ये डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता क्या होती है? ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए इन इट्स डोमेन इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट एंड इक्वल। कि दिया गया फलन अवकलनीय होगा यदि उसके प्रांत में किसी बिंदु ए के लिए लेफ्ट हैंड अवकलन और राइट हैंड अवकलन क्या हो, परिभाषित हो, और दोनों का मान क्या हो, इक्वल हो। तो वहां पे दिया गया फलन अपने प्रांत के लिए क्या होगा बेटा, अवकलनीय होगा। क्या कहा इसने? ए फंक्शन, कोई भी एक फलन एफ इज डिफरेंशिएबल, अवकलनीय एट ए पॉइंट ए इट इन इट्स डोमेन, प्रांत, इफ बोथ यानी दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड अवकलन एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट, क्या हो, परिभाषित हो, या वहां पे क्या हो, डिफाइन हो, एंड इक्वल, और दोनों का मान क्या हो, इक्वल हो। तो वहां पे दिया गया फलन कैसा होगा बेटा, फलन कैसा होगा हमारे पास, अवकलनीय होगा। यानी उस फलन में उसके प्रांत के लिए अवकलनीयता परिभाषित होगी, यानी फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे नोट करते हैं, एफ डैश ए माइनस एच, और राइट हैंड डिनोट करते हैं बेटा एफ डैश ए प्लस एच। एफ डैश ए माइनस एच को लेते हैं हम लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स, यानी फलन में जहां जहां एक्स वहां पे क्या रखना है, ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये वाला जो फॉर्मूला बेटा ये हम 11th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड करने में भी यूज करते थे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने में काम में लिया था बेटा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये कौन सा था हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड के साथ बेटा हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड की। अगर दोनों फंक्शन, दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास, फाइनाइट हो यानी परिभाषित हो, और वहां पे उन दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वहां पे दिया गया फलन दिए गए प्रांत के लिए क्या होगा बेटा, अवकलनीय होगा, यानी डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें आता है हमारे पास नोट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। तो बेटा इन केसेस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए इफ, कि दोनों की वैल्यू क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो। या फिर सेकंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आइदर और बोथ, या तो दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों कैसे हो, इनफाइनाइट, यानी दोनों ही कैसे हो हमारे पास, अपरिभाषित। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आइदर, या तो दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों कैसे हो हमारे पास, इनफाइनाइट हो यानी परिभाषित नहीं हो, तब भी दिया गया फलन हमारे पास अवकलनीय नहीं होगा। या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आइदर और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर उसमें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड अवकलन या राइट हैंड अवकलन दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों क्या नहीं हो हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं हो यानी हल नहीं हो। तो वहां पे हमारे पास दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर बेटा? एक बार दोबारा बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी कब डिनोट होती है बेटा, कि ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, कि कोई भी फंक्शन एफ अवकलनीय होगा एट पॉइंट ए, कब, इन इट्स डोमेन, कि उसके प्रांत में बोथ यानी दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड अवकलन एंड राइट हैंड अवकलन आर फाइनाइट, परिभाषित हो और इक्वल हो। तो वहां पे हमारे पास दिया गया फलन अपने प्रांत के लिए कैसा होगा बेटा, अवकलनीय होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं बेटा एफ डैश ए माइनस एच, और राइट हैंड को डिनोट करते हैं एफ डैश ए प्लस एच।
तो एफ डैश ए माइनस एच की वैल्यू होती है बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड की होती है बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर इन दोनों की वैल्यू बेटा हमारे पास फाइनाइट हो यानी परिभाषित हो और इक्वल हो तो वहां पे दिया गया फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। दिया गया फलन अवकलनीय कब नहीं होगा, तो उसके लिए बेटा हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, या तो दोनों हमारे पास क्या हो, नॉट इक्वल, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। सेकंड, एफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आइदर और बोथ इनफाइनाइट, कि या तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों कैसे हो हमारे पास अपरिभाषित हो, तब भी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आइदर और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों में या तो दोनों में से कोई एक या दोनों ही क्या नहीं हो हमारे पास ज्ञात नहीं हो, तब भी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा, क्लियर। अब बेटा इस टॉपिक पे डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ बेटा, अब डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जिसमें फंक्शन गिवन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स। कौन सा फंक्शन बेटा हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स। तो बेटा हमारे को इस पे एवरी रियल नंबर पे क्या करना है, इसको चेक करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, फंक्शन बेटा हमारे पास एफ एक्स इक्वल एक्स, किस पे चेक करना बेटा इसको, हमारे को एट एक्स इक्वल ए, और ए इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। गिवन फंक्शन एफ एक्स को बेटा हमारे को चेक करना है किसके लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, और एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए बेटा हमने एक्स की वैल्यू क्या सपोज कर ली ए, और ए इज एनी रियल नंबर, की ए है वो किस में बिलोंग कर रही है बेटा हमारे पास रियल नंबर आर में। अब बेटा पहले हम फाइंड करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस एच, और ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास इसमें ए ही है, तो ये मतलब बेटा हमारी लिमिट फॉर्मूला होता है एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच, क्लियर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस एच इक्वल, ये डिनोट होता है परिभाषित होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो, हाँ बेटा फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, ए माइनस एच। तो बेटा फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स इक्वल एक्स, तो बेटा फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है हमारे को, ए माइनस एच रखो। तो एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए माइनस एच, फिर फॉर्मूले में था बेटा हमारे पास माइनस, फिर फॉर्मूले में था माइनस एफ ए। अब बेटा फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे हमें क्या रखना है, ए, तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए, अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच। अब देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, हमें मिला बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, हमें मिला लिमिट एच टेंस टू जीरो वन, वन टाइम कैंसिल हो गया बेटा, सेम वैल्यू थी तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या मिला हमें, वन, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रखने में क्या मिला हमें, वन। अब फाइंड करें बेटा हम राइट हैंड डेरिवेटिव, कि एफ डैश ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या था बेटा एच। राइट हैंड डेरिवेटिव किससे परिभाषित था बेटा, एफ डैश ए प्लस एच से। एफ डैश ए प्लस एच की परिभाषा थी हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, क्लियर। अब द लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच इक्वल ए प्लस एच, ए प्लस एच, फिर था बेटा हमारे पास माइनस। अब फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, ए, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, ए अपॉन में था बेटा हमारे पास एच, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, हमारे पास मिला बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, एच से एच वन टाइम कैंसिल, ये मिला बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या मिला बेटा वन, तो वन टेकिंग लिमिट,
तो लिमिट रखने में क्या मिला बेटा 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एफ डैश ए माइनस एच इक्वल है बेटा किसके, एफ डैश ए प्लस एच के, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसके बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लास्ट में आंसर क्या हो गया, हैंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए एंड ए इज बिलोंग्स टू आर। अतः दिया गया फलन अवकलनीय है किस पे, x बराबर a पर, और जहां a बिलोंग कर रही किस में, r में। क्लियर बेटा, कि दिए गए फलन का अवकलनीय परिभाषित करने के लिए हमने क्या फाइंड किया, f डैश a माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दोनों का मान यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल आई 1 और 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f डैश a माइनस एच इक्वल है किसके बेटा, f डैश a प्लस एच के। क्लियर, तो हैंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a इज बिलोंग्स टू r यानी एनी रियल नंबर। कि लेफ्ट हैंड अवकलन ज्ञात किया और राइट हैंड अवकलन दोनों का मान समान आया, तो दिया गया फलन हमारे पास कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे अवकलनीय है। क्लियर बेटा, अब इस पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल सी। किस पे चेक करना बेटा, सी पे, सॉरी अचर फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया हमारे को, सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। कि हमारे पास एक अचर फलन है एफ एक्स बराबर सी, जहां सी क्या है कि अचर है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो, फंक्शन बेटा हमारे पास एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है, सी। एड चेक किस पे करना है इसको, एनी रियल नंबर। ये किस पे प्रूव करना बेटा हमारे को, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देन a इज बिलोंग्स टू r। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिनोट किससे करते हैं, f डैश a माइनस एच। तो इसकी परिभाषा थी बेटा हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट s टेंस टू 0। हाँ बेटा फंक्शन में जहां जाएगा वहां पे क्या रखना हमारे को, a माइनस एच। तो f a माइनस एच रखा तो बेटा इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, c माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x इधर x नहीं है, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो सबके लिए हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, ये c रहेगा। तो f में a माइनस एच पुट किया तब भी c, और a पुट किया तब भी हमारे पास क्या रहेगा, c अपॉन में, तब हमारे पास माइनस एच, माइनस c से प्लस c कैंसिल, हमारे को बेटा लिमिट s टेंस टू 0 अपॉन माइनस एच, यानी लिमिट s टेंस टू 0 क्या मिला बेटा, 0 इक्वल 0। क्लियर, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से क्या करें हम, डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है बेटा, 0 मिलती है। अब हम इसमें फाइंड करें कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस एच। इसकी परिभाषा थी बेटा लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। तो बेटा लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच पुट करो बेटा, तो फंक्शन में a प्लस एच पुट किया तब भी हमारे पास वैल्यू क्या रही, c, और एफ ए की वैल्यू थी c अपॉन में h। तो बेटा ये मिला हमें लिमिट s टेंस टू 0 माइनस c से प्लस c कैंसिल 0 बाई h। तो बेटा ये भी मिला हमें लिमिट s टेंस टू 0 इक्वल 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि f डैश a माइनस एच इक्वल है f डैश a प्लस एच, हैंस कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a एंड a इज बिलोंग्स टू r। पहले हमने फाइंड किया बेटा लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड अवकलन की परिभाषा क्या थी, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो जब फंक्शन में a माइनस एच पुट करेंगे तब भी c रहेगा, एफ ए पे भी क्या रहेगा, c अपॉन में था हमारे पास माइनस एच, तो प्लस c से माइनस c कैंसिल, क्या मिला बेटा 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या मिला 0। अब लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। ऐसे फाइंड किया बेटा फिर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव
कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा सी, इसकी वैल्यू क्या थी सी, अपॉन में था एच, तो ये मिला में 0/h यानी 0। तो बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो अतः दिया गया फलन x बराबर 0 x बराबर a पर अवकलनीय है जहाँ a बिलोंग्स टू r, तो हैंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a और a इन बिलोंग्स टू r। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फर्स्ट का थर्ड कि fx इक्वल e की पावर x, तो सॉल्यूशन देखो fx इक्वल e की पावर x, हम इसकी डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं किस पे, x इक्वल a पे और a इन एनी रियल नंबर। पहले बेटा हमने फाइंड किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस h, तो f डैश a माइनस h की डेफिनेशन थी बेटा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब जब फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने a माइनस एच, तो ये हो गया हमारे पास e की पावर a माइनस एच माइनस एफ ए, फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया बेटा हमने a, तो e की पावर a अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच। ये था बेटा हमारे पास e की पावर a माइनस एच, तो हम इसको ले सकते हैं e की पावर a इंटू e की पावर माइनस एच। तो बेटा e की पावर a माइनस एच को हम ले लिया e की पावर a माइनस इंटू e की पावर माइनस एच, माइनस में था हमारे पास बेटा e की पावर a अपॉन माइनस एच। अब बेटा इन दोनों में से हमारे पास कॉमन मिला e की पावर a, तो अंदर बचा e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन में था माइनस एच, तो बेटा e की पावर a। अब बेटा हमारे पास 11th क्लास में एक्सप्लेन था बेटा e की पावर माइनस एक्स का क्या था बेटा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक था बेटा किसका एक्सप्लेन, e की पावर माइनस एक्स का एक्सप्लेन। तो बेटा e की पावर माइनस एच को हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो बेटा ये प्लस का 1 इस माइनस 1 से क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। ये जो टर्म बचे बेटा इन सब टर्म में ऑल टर्म से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस एच, माइनस एच को हमने बेटा यहाँ मिला 1, यहाँ मिला बेटा माइनस एच बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से मिलेगा बेटा। अब माइनस एच से माइनस एच क्या हो गया बेटा कैंसिल, टेकिंग लिमिट, अब लिमिट रख दो बेटा, तो इन इससे आगे टर्म्स ऑल टर्म्स क्या हो गया बेटा हमारे पास 0, क्यों, क्योंकि यहाँ इन सब में क्या चल रहा था हमारे पास h, तो ये ऑल टर्म्स क्या हो गया हमारे पास 0, तो ये बचा हमारे पास 1 माइनस 0, तो बेटा 1 को e की पावर a से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिला e की पावर a। क्लियर, एक बार दोबारा देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये था हमारे पास f डैश a माइनस एच, a माइनस एच की डेफिनेशन थी बेटा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट किया e की पावर a माइनस एच, तो ये हो गया e की पावर a माइनस एच माइनस एफ ए हो गया बेटा e की पावर a अपॉन में था माइनस एच, तो e की पावर a माइनस एच को हमने ले लिया e की पावर a इंटू e की पावर माइनस एच। इन दोनों में से बेटा हमारे पास e की पावर a कॉमन हो गया, तो ये मिला e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब बेटा e की पावर माइनस एच को हमने क्या कर दिया एक्सप्लेन, क्या कर दिया इसका प्रसार, कि e की पावर माइनस एक्स का प्रसार था हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे कहाँ तक चलता है बेटा इनफाइनाइट तक। प्रसार करने पे बेटा ये प्लस का 1 माइनस 1 से हो गया कैंसिल। अब बचे हुए टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा माइनस एच, इस माइनस एच से माइनस एच भी कैंसिल हो गया। फिर हमने लिमिट रखी, तो लिमिट रखी तो बेटा इन सब का मान क्या हो गया हमारे पास 0, हमारे पास बचा 1 माइनस 0 यानी 1, तो लिमिट रखेंगे तो बेटा 1 इंटू ई की पावर a की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास e की पावर a, तो ये हो गया बेटा हमारे पास कौन सा डिफरेंशिएशन सोल्व हो गया बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम इसमें सोल्व करते हैं बेटा कौन सा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बेटा राइट हैंड के लिए राइट हैंड था बेटा f डैश a प्लस एच, तो इसकी परिभाषा थी डेफिनेशन थी बेटा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट करा हमने a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a प्लस एच माइनस e की पावर a अपॉन एच। e की पावर a प्लस एच को हमने ले लिया बेटा e की पावर a इंटू ई की पावर h, माइनस में था बेटा e की पावर a अपॉन में था h।
तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, e की पावर a, तो ये मिला हमें e की पावर h माइनस 1 अपॉन में था h। अब हमने यहाँ पे e की पावर h को क्या कर दिया, एक्सप्लेन, तो बेटा e की पावर h यानी e की पावर x का एक्सप्लेन था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे इन्फिनिट तक था बेटा। तो इसको क्या कर दिया हमने, प्रसार कर दिया। तो बेटा ये प्लस का 1, ये प्लस 1 माइनस 1 से हो गया कैंसिल। अब बचे हुए ऑल टर्म्स में से, ऑल पदों में से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा, h, तो h से h कैंसिल। फिर हमने क्या किया, इसमें लिमिट रखी तो बेटा इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, तो 1 प्लस 0 क्या मिलेगा हमें 1, तो 1 इंटू ई की पावर a क्या मिला बेटा हमें, e की पावर a, क्या मिला e की पावर a। यहाँ लिखना होगा बेटा हमारे को टेकिंग लिमिट की लिमिट रखने पर, इसमें भी यहाँ लिखना होगा लिमिट रखने पर कि टेकिंग लिमिट, तो बेटा ये मिला हमें e की पावर a। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, दोनों की वैल्यू क्या मिली थी हमें e की पावर a। तो हैंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a एज बिलोंग्स टू r, कि दिया गया फलन अवकलनीय है किस पे, x बराबर a पर, जहां a किस में बिलोंग कर रहा था, एनी रियल नंबर r। क्लियर। अब इसी में बेटा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास, हम डा अब इसका फर्स्ट का फोर्थ हमारे पास एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो बेटा इसको हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल ए, एज बिलोंग्स टू आर। पहले हमने फाइंड किया बेटा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस एच, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, परिभाषा थी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो फंक्शन में जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या पुट कर दिया a माइनस एच, तो ये मिला साइन a माइनस एच माइनस एफ ए, तो ये हो गया बेटा साइन a अपॉन में था माइनस एच। अब इसमें फॉर्मूला यूज हुआ हमारे पास साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d क्या होगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला बेटा हमने इसमें यूज किया कि साइन c माइनस साइन d, तो बेटा ये मिला हमें 2 कोस a माइनस एच प्लस ए अपॉन में 2, फिर ये मिला बेटा हमें a माइनस एच माइनस ए अपॉन 2, अपॉन में था बेटा हमारे पास कंप्लीट के माइनस एच। तो यहाँ पे प्लस a से माइनस a क्या हो गया कैंसिल, इसमें बेटा हमारे पास a प्लस a कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कोस 2a माइनस एच बाई 2, और ये मिला बेटा हमें साइन माइनस एच बाई 2। अब बेटा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमने किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा हमारे पास मिला कोस 2a माइनस एच बाई 2 साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन में भी हो गया बेटा माइनस एच बाई 2। अब लिमिट रख दो, टेकिंग लिमिट रखी तो बेटा इसका मान तो हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया, कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच बाई 2 माइनस एच बाई 2, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गया हमारे पास 1 इंटू में बेटा कोस 2a माइनस एच अपॉन 2, तो h की वैल्यू क्या रखी 0, तो ये हमें मिला कोस 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा हमारे पास क्या मिला कोस a। एक बार दोबारा देखो बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या थे हमारे पास परिभाषा थी, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट की हमने a माइनस एच, तो ये हो गया साइन a माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू बेटा साइन ए अपॉन माइनस एच। अब इसमें फॉर्मूला यूज हो गया साइन c माइनस साइन d या साइन x माइनस साइन y, तो ये हो गया बेटा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो बेटा a से माइनस a कैंसिल, यहाँ पे बेटा a प्लस ए हो गया हमारे पास 2a माइनस एच बाई 2 साइन माइनस एच बाई 2। अब बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल।
अब हमारे पास बचा cos 2a माइनस एच अपॉन 2 साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस एच बाई 2। टेकिंग लिमिट रखेंगे तो इसके वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1, तो हमारे पास बचा cos 2a अपॉन 2। तो लिमिट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिली बेटा हमारे पास cos a। अब हम इसमें फाइंड करते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड करें? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो हमारे पास था एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस एच। तो बेटा इसकी परिभाषा थी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या पुट करना हमने? ए प्लस एच फिर ए। तो बेटा ये मिला हमें साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। अब बेटा इसमें वापस फॉर्मूला यूज हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो ये मिला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो बेटा प्लस ए से इसमें माइनस ए कैंसिल। अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए प्लस ए 2 कोस 2a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। तो दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने अंश हर और अंश को 2 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो यहाँ पे तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब हमारे पास बचा कोस 2a अपॉन एच बाई 2 साइन एच बाई 2 अपॉन में एच बाई 2। लिमिट रखी, तो लिमिट रखेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। तो हमारे पास मिला कोस 2a अपॉन 2 इक्वल कोस a। तो टेकिंग लिमिट रखने पे हमारे पास कितना आ गया बेटा इसमें? कोस a। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस एच इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच इक्वल कोस a। तो हेंस गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a, एज बिलोंग्स टू r। तो देखो इस फंक्शन फोर्थ था हमारे पास एफ एक्स इक्वल साइन एक्स था। तो पहले हमने दिए गए फलन में x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों ज्ञात किए। तो दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोस a। अतः दिया गया फलन हमारे पास कैसा है? यहाँ पे अवकलनीय है। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है और दोनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं? डिफाइंड है, यानी ज्ञात हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फलन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। क्लियर? एक अपना कि अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो फलन संतत भी होता है। कोई भी फलन है एफ एक्स, अगर वो x बराबर a पर अवकलनीय है तो वो फिक्स है कि वो फलन क्या होगा? साथ में संतत भी होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो फलन संतत है वो क्या हो? अवकलनीय हो। लेकिन जो अवकलनीय है वो संतत हमेशा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट अगली क्लास लेते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।